हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा नीतिशाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 6, जो कि क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है और बुक है संसाधन विकास से। ये 12 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। आज से आपकी वर्कशीट, जो आपकी सब्जेक्ट वर्कशीट होती है, वो 2 आएंगी और जो आपकी 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो नहीं आएंगी अब। ठीक है, अब आपकी 84 तक की वर्कशीट थी कॉमन वाली, और अब आपसे 6 to 8 वाली वर्कशीट आएगी। तो अब आज हम पढ़ेंगे अनवनीकरण संसाधनों का संरक्षण। तो आपकी ये पहली वर्कशीट है एंड सेकंड वर्कशीट ये आपकी ये इंग्लिश की है। तो पहले हम एसएसटी की वर्कशीट की वीडियो बनाएंगे। मैं आपको इंग्लिश मीडियम की भी डाल दूँगी। पहले हम एसएसटी की हिंदी मीडियम की बनाएंगे, फिर हम इंग्लिश की बनाएंगे, फिर मैं इंग्लिश मीडियम की बनाऊँगी। तो अनवनीकरण संसाधनों का संरक्षण। अब जो अनवनीकरण संसाधन होते हैं वह संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित और एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातु, खनिज इत्यादि। यानी जो अनवनीकरण संसाधन हैं वो उनका भंडार एकदम सीमित ही है। वो कभी ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उसे यूज़ कर ले तो। और एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद ये दोबारा बहुत साल बाद आते हैं, जैसे इनमें 10,000 साल लग जाते हैं। तो जैसे इनका उदाहरण भी आपको बता सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और धातु और खनिज। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। अब प्रत्येक व्यक्ति है वो उपभोग, अब हम लोहा का उपयोग कम करेंगे तो ये हमारा संरक्षण बनेगा, और इसके लिए हम पुनः चक्रण और पुनः का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा 3R है, पुनः चक्रण, पुनः तो उपयोग कर सकते हैं और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके लिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि हम संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका प्रयोग करें। और हमें सारे संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना है और इनकी जगह अन्य विकल्प ढूंढने हैं। तो आगे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवनीकरण संसाधनों का उपयोग लिखिए। अब आपको यहाँ संसाधन दिए गए हैं, उसका उपयोग लिखना है आपको। पेट्रोल एक संसाधन है, अब इसका उपयोग क्या है? वाहनों का ईंधन। लोहा एक संसाधन है, अब इसका उपयोग क्या है? घर बनाने में उपयोग होता है इसका। तो आप घर बनाने में लिख देंगे घर बनाने। अब घर में जो पिलर्स लगते हैं वो इनमें उपयोग होते हैं। कोयला आप लिख देंगे ईंधन। तो ये हमने पहली तालिका कर ली। अब दूसरी तालिका करते हैं। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवनीकरण संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी इसे बचाया किससे जा सकता है। तो संसाधन है यहाँ पे, और यहाँ पे संरक्षण के उपाय बताने आपको। तो पेट्रोल का संरक्षण का उपाय है लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना। और एलपीजी गैस का संरक्षण क्या है? प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर लेना। और एल्यूमिनियम का उपयोग कम करना, क्योंकि हम एल्यूमिनियम का संरक्षण उपयोग कम करके ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिया गया है नीचे, हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। अब हम 4R का फॉर्मूला अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, यानी रिड्यूस, वस्तु का पुनः चक्रण यानी दोबारा यानी रिसाइकल, और वस्तु के विकल्प इस्तेमाल करना, जैसे रिप्लेस, यानी हमने इस वस्तु के बदले इस वस्तु को ले ली तो रिप्लेस होगी। और वस्तु को पुनः उपयोग करना या रीयूज़ के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। तो ये आपको 4R थे। उपयोग को कम करना, उपयोग दोबारा बनाना, और उसका विकल्प के लिए इस्तेमाल करना, और उसका पुनः उपयोग करना, यानी रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस। तो ये आपको 4R अपनी कॉपी में भी लिखना है। अब निम्न तालिका में बताइए कि संरक्षण के इन तीनों में कौन सा उपयोग किया गया है। अब प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। अब इनमें से आपको कौन सा उपयोग किया गया बताना है आपको। पहली वाले में प्लास्टिक की थैली यानी की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। तो क्या किया गया इसमें? विकल्प का इस्तेमाल। तो आप लिख देंगे विकल्प
का इस्तेमाल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं इसे काट देती हूँ। सेकंड आप लिखेंगे पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना। अब पुराने लोहे को बनाकर नया कुछ बनाना, तो इसका क्या है? पुनः चक्रण। तो आप लिख देंगे पुनः चक्रण। तो ये हमारा हो जाएगा पुनः चक्रण। अब बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दानों का उपयोग, तो उपयोग कम करना। तो ये आप लास्ट बॉक्स में लिख देंगे उपयोग कम करना। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को करते हैं। कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक ये पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। अगर आपको पता चले कि पिछले हफ्ते हमारा सारा पेट्रोलियम, जो हमारा पेट्रोलियम है, वो सब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आप उसकी क्या व्यवस्था करेंगे। तो करते हैं इसका आंसर। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उत्तर, अगर मुझे अचानक ही पता चलता है कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, तो मैं ऊर्जा, आप बड़ा कर देंगे, ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा आदि के बारे में सोच लूँगा। यानी जो हमारे नवीनीकरण संसाधन है, जो हमारे समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं, उनके बारे में सोचूंगा और उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा बैटरी से चलने वाली वाहनों मशीनों का प्रयोग करूंगा। यानी हम ईंधन का प्रयोग नहीं करेंगे, बैटरी से चलने वाले संसाधनों का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप वर्कशीट में देख सकते हैं। आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी पर सारी धातुएं समाप्त हो रहा है तो क्या होगा। तो अगर मेरे घर में बहुत सारी वस्तुएं जो धातुओं से बनी हुई हैं, जैसे घर बना है मेरा, किचन का सामान भी धातुओं से बना है, बेडरूम का सामान भी धातुओं से बना है, साइकिल भी धातु से बनी है, स्कूटर भी धातु से बनी है। आगे पूछा गया, अगर सभी धातुएं समाप्त हो गई तो हमें बहुत सारी समस्या आएंगी, साथ ही साथ पूरे विश्व का विकास भी रुक जाएगा। तो पूरा विश्व विकास ही नहीं कर पाएगा, तो सारा विकास रुक जाएगा और सारी धातुएं खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि हमारे पास नवीनीकरण संसाधन भी है, तो फिर अनवीनीकरण संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों। सोच कर लिखिए। अगर हमारे पास नवीनीकरण संसाधन है, तो हम अनवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण क्यों करें। तो ये हमें लिखना है सोचकर। तो करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ आपको दिया गया है अनवीनीकरण संसाधन, पहले आप उत्तर लिखेंगे और आप उसे पॉइंट्स में लिखेंगे। अनवीनीकरण संसाधनों का उपयोग एक प्रयोग तथा उपयोगिता के है। तो ये संसाधन का अपना एक प्रयोग है तथा उपयोगिता भी है। लेकिन हमारा सतत पोषक विकास के लिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए और मानव विकास के लिए भी इनका संरक्षण ज़रूरी है। और कुछ संसाधन बेहद कीमती है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। हमारी आज की वर्कशीट ये वाली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे और ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और ये आपको कोविड के बारे में बताया गया, तो ये संदेश है, तो आपको ये पढ़ना भी है। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा कम्युनिटी टैब ओपन हो जाएगा और मैं आपको वीडियो के आंसर्स पे एक शीट के थ्रू, यानी एक इमेज के थ्रू आपको दे सकूँगी। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके पास वो इमेज के थ्रू आंसर्स जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।